हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूस्टार। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की हिंदी की सप्लीमेंट्री बुक कृतिका का चैप्टर 1 माता के आंचल की कंप्लीट समरी। मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हम इस चैप्टर का लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया था हमने उसे। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड करना मत भूलना। तो इस चैप्टर में हम समरी देखने वाले हैं पूरे चैप्टर की। तो एक्चुअली बेसिकली क्या है यहाँ पे, इस चैप्टर के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। 1926 में उनका एक नॉवल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था देहाती दुनिया। उसका एक छोटा सा पार्ट है माता का आंचल, जो कि हमारा चैप्टर है। तो ये कहानी मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण है। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि एक छोटे से बच्चे की सारी दुनिया की खुशियाँ, हैप्पीनेस, सुरक्षा, सेफ, प्रोटेक्शन और शांति यानी कि पीस, तो इन सब चीज़ों की अनुभूति सिर्फ माँ के आंचल में ही होती है। ठीक है। तो शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ। उनके घर का निकनेम था भोलानाथ, क्योंकि सब उन्हें घर पे भोलानाथ के नाम से ही जाना करते थे। वो अपने फादर को बाबूजी बोलते थे तथा अपनी मदर को मैया बोल के बुलाया करते थे। एंड वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फादर के साथ ही रहते थे, उनके सानिध्य में ही गुजारा करते थे। सानिध्य मतलब उनकी गाइडेंस में। वो उनके फादर के साथ ही सोया करते थे, सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करते थे, उनके साथ ही भगवान की पूजा अर्चना वगैरह किया करते थे। वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगाकर खूब खुश हो जाते थे। और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे को जो है शीशे में देखने लग जाता था। तो जब वो शीशे में अपने चेहरे को देखता तो वो बहुत खुश हो जाता था। जैसे ही उनके पिताजी उसकी तरफ देखते तो वो शर्मा जाता था थोड़ा सा, और मुस्कुरा के आईने को मतलब शीशे को नीचे रख देता था। और इसी पर उसके फादर भी जो है मुस्कुराने लगते थे। तो पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज़ की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाती। भोलानाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती तो कभी उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सिर में सरसों का तेल लगा देती, मतलब तेल से मालिश कर देती। तो क्योंकि उस टाइम भोलानाथ बहुत ज़्यादा छोटे थे इसलिए वे बात बात पे रोने लगते थे। तो इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज़ हो जाते थे। लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी गूंथ बनाकर, मतलब चोटी बनाकर उसमें फूलदार लट्टू लगा देती थी, और साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनाकर उन्हें एकदम शिवजी के जैसा बना देती थी। भोलानाथ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते थे। इन तमाशों में वे तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक पर घर बन जाता था, तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती थी। और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ की चांदनी बनाकर उसमें मिट्टी या अन्य चीज़ों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती, जिसमें लड्डू, बताशे, जलेबियाँ आदि सजा दिए जाते थे। और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहाँ पर खरीदने के लिए आ जाया करते थे। ऐसे ही नाटक में घरौंदा भी बनाया जाता था। घरौंदा मतलब एक नकली घर जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती थी। तो कभी कभी बच्चे क्या करते थे कि है ना घरौंदा बना देते थे और ना पंक्ति में जाके बैठ जाते थे, फिर है ना सबको खाना वगैरह खिलाते थे। तो जैसे ही उनके पिताजी आते थे कि भाई मैं भी खाऊंगा, तो फिर वो सब लोग हंस के भाग जाया करते थे। फिर उनके पिताजी उनसे पूछते थे कि भाई भोजन कब मिलेगा, अब नेक्स्ट टाइम। कभी कभी बच्चे बारात की जुलूस भी निकाला करते थे जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते थे तो सब बच्चे हंसते हंसते वहाँ से भाग जाते थे। बाबूजी भी बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे। बस इसी हंसी खुशी में भोलानाथ का पूरा बचपन मज़े से बीत रहा था।
एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे, तभी बड़ी जोर से आंधी आई। बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफ़ी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल के आ गए और जिन्हें देखकर सारे बच्चे हैं डरने लग गए। हम भी डर जाए तो वो तो बच्चे हैं। संयोगवश मतलब एकदम से क्या हुआ, अचानक से वहाँ पे रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी जी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चिढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी जी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए। अब पाठशाला में जाके उन्होंने उनके गुरुजी से, मतलब जो भोलानाथ थे उनके गुरुजी से शिकायत कर दी। तो फिर जैसे ही मूसन तिवारी जी ने उनके अध्यापक से जब शिकायत की तो उनके जो टीचर थे, उनके जो अध्यापक थे, उन्होंने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। फिर जब सभी को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया तो दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर बहुत मार पड़ी। जब बाबूजी तक ये खबर पहुंची तो वे दौड़े दौड़े पाठशाला चले आए, यानी कि स्कूल चले आए। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गया और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसू से पूरा भिगो दिया। गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। भोलानाथ काफ़ी देर तक बाबूजी की गोद में भी रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा तो वो अपना रोना धोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़िया तो उनके हाथ नहीं आई, पर उन्होंने एक छोटे से छोटे तो क्या, एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकल आ गया। अब सांप को देख लिया तो फिर क्या था, सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पड़ते जैसे तैसे करके घर पहुंचे। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे आंगन में, लेकिन भोलानाथ जो अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे, उस समय बाबूजी के पास न जाकर सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। तो डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ भी घबरा गई कि भाई ये क्या हो गया, अचानक से अभी तो खेल रहा था, ऐसे डरते डरते कैसे आया है। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ कर उसमें हल्दी का लेप लगाया। डरे हुए घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहों के सहारे व दुलार की बजाय अपनी माँ के आंचल में ज्यादा सुरक्षा और शांति, सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ। तो यहाँ पर क्या बताया गया, चैप्टर की स्टार्टिंग से लेके इवन लास्ट पेज तक की जो लेखक हैं वो अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच्ड थे। सोना, खाना, पीना, खेलना, घूमना फिरना सब कुछ उन्हें मतलब पिता के साथ ही किया करते थे वो लोग। और लेकिन जब उनको तकलीफ़ हुई, जब उन्हें चोट लगी, तो सबसे ज़्यादा उन्हें सुरक्षा कहाँ महसूस हुई, अपनी माता के आंचल में महसूस हुई, अपनी माँ की गोद में महसूस हुई। तो इस चैप्टर के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि इस दुनिया में हम कभी कहीं पर भी चले जाए, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सुरक्षा, जो विश्वास हमें माँ के आंचल में मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिलता। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, निस्वार्थ प्रेम हमें सिर्फ माँ ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। तो ये था आपका चैप्टर। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।